हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। तो आज के इस सेशन में हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये मैथमेटिक्स का जो नंबर सिस्टम पार्ट 3 है, इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाया हूँ। उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा कि स्टार्टिंग से उसमें सब स्टेप वाइज स्टेप चल रहा है, तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपका सभी जो कंसेप्ट हो सके, फार्मूला जो हो सके, क्लियर हो सके। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ट्विन नंबर तक पढ़े थे। ट्विन नंबर क्या होता है, जुड़वा भाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। तो उसमें क्या होते थे कि जो दो दो के पेयर बन रहे थे, उसमें दोनों संख्या क्या हो रहे थे, प्राइम नंबर हो रहे थे। जैसे 3, 5, ये क्या था, ट्विन प्राइम नंबर था। फिर दूसरा क्या था, 5, 7। ठीक है, 5, 7 भी क्या था, ट्विन प्राइम नंबर था। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, कितने जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं, तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, और केवल मैं प्राइम नंबर पूछूं 1 से लेकर 100 के बीच में, तो कितना बताया था, 25 बताया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक समझाने के लिए आपको रीजनिंग का क्वेश्चन लिया हूँ। ये जो बाहर वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। बीच में कौन सा ये सर्कल क्या दर्शा रहा है, को प्राइम नंबर। और सबसे अंदर वाला जो है वो कौन सा है, ट्विन। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला जो छोटा वाला सर्कल है क्या है, वो ट्विन प्राइम नंबर है। मिडिल वाला को प्राइम नंबर है। और सबसे बड़ा वाला क्या है, रिलेटिवली जो सापेक्षित अभाज्य संख्या है वो है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ क्या सभी ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम होते हैं, तो हाँ होते हैं। सभी को प्राइम रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं, तो होते हैं। ये कौन सा है, को प्राइम। ये कौन सा है, रिलेटिवली। तो सभी ये जो को प्राइम है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। ठीक है, लेकिन सभी जो रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, क्या वो को प्राइम नंबर होंगे, नहीं। जैसे मैं 3 चीज़ें बताया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, तीनों ऐसे सर्कल करके बताया था। ठीक वैसे भी इसको भी समझना है। ठीक है, ठीक वैसे ही जो बड़ा सर्कल है ये क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम नंबर, तो क्या ये ट्विन प्राइम नंबर हो सकता है, हो सकता है, बट थोड़ा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी जो रिलेटिवली प्राइम नंबर, सभी जो सापेक्षित अभाज्य संख्या है वो ट्विन नंबर होंगे, वो जुड़वा अभाज्य संख्या होंगे। सर्कल से भी आप लोग को वैसे कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि जो बड़ा सर्कल है ये कभी भी छोटे वाले के इक्वल नहीं हो सकता है। बड़े वाले सर्कल के नंबर में कुछ पार्ट छोटे वाले सर्कल की इक्वल हो सकता है। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, रीजनिंग बेसिस पे ऐसे पूछ सकता है, तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो इसको आसानी से हम कर ले जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम पहला देखते हैं, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, एक डेसिमल नंबर और एक इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर तो आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंटीजर नंबर जैसे कि मैं कहूँ -5, 0, 1, 2, कोई भी संख्या आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे निगेटिव में हो, या फिर ज़ीरो में है, वो क्या हो जाता है, इंटीजर। अब हम डेसिमल नंबर के बारे में समझते हैं। पिछले लेक्चर में मैं बताया था डेसिमल नंबर के 2 पार्ट। ठीक है, आज उसके एक पार्ट हैं रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग बताया था। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इस लेक्चर में देखेंगे। देखिए स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। टर्मिनेटिंग जो होता है वो एक समय के बाद, जैसे उसकी जो वैल्यू है वो बंद हो जाती है, मतलब कि ना ही वो रिपीट करता है ना ही आगे बढ़ता है। एक एक जगह के बाद वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि मैं कहूँ 0.25, ये यहीं पे जा कर के क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है 0.25 के पास। ठीक है,
फिर मैं एग्जांपल ले लूँ 0.14, ये यहीं पे क्या जाकर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया है। रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं कहूँ 0.3333, क्या हो रहा है, बार 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 रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, रिपीटिंग। अब हम देखते हैं, अच्छा ये जो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है ये दोनों क्या होते हैं, एक रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, ना ही वो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग होता है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि रियल नंबर के दोनों पार्ट होते हैं, एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल, एक परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कितने कितने नंबर आते हैं, एक नेचुरल नंबर आता है जिसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसे 1 2 3 4 5, ये कितने क्या है, नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या, जो 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। इंटीजर अभी बताया आपको, निगेटिव हो पॉजिटिव हो जीरो हो क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर होते हैं। टर्मिनेटिंग बता दिया कि एक समय के बाद वो जा कर के नंबर इंड हो जाता है, रुक जाता है, उसको टर्मिनेट कर जाता है, उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, बार बार उस शब्द की आवृत्ति आ रही हो, उसे रिपीटिंग। तो ये जितने भी फॉर्म हैं नंबर के, ये किस में आते हैं, रेशनल नंबर में, ठीक है। अभी रेशनल नंबर बताया, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में क्या दिया गया है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या दिया है, स्क्वायर रूट टू। जो भी शब्द, जो भी मतलब कि नंबर होते हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर रहते हैं, वो ज़्यादातर इरेशनल नंबर ही होते हैं, अपरिमेय संख्या। बट ज़रूरी नहीं है कि सभी संख्या ऐसे इरेशनल नंबर होंगे। जैसे मैं कहूँ स्क्वायर रूट के अंदर 25, क्या ये इरेशनल नंबर है, नहीं, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है ना। जैसे ये 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 का स्क्वायर 25, अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। बट अगर मैं कहूँ स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आ सकता। इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1.732 करके कुछ ऐसे, मतलब ना ही वो रिपीट होती है और ना ही टर्मिनेट होती है, बट वो सेंटेंस नंबर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अगर मैं पाई की, जो पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, यहाँ पे देखिए 22/7, इसकी वैल्यू क्या होती है 3.141592। तो इस पूरे नंबर में देखिए ना ही रिपीट कुछ हो रहा है ना ही टर्मिनेट कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। अब देखिए हम रेशनल नंबर की डिफिनीशन पढ़े हैं परिमेय संख्या की, कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट केस क्या होता है कि q आर नॉट इक्वल टू 0। ये जो डिनोमिनेटर में q आता है ये 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जस्ट इसके अपोजिट हम समझें इरेशनल नंबर को, तो उसका डिनोमिनेटर q हो जाएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, अनडिफाइंड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखिए इसमें परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जिसको p/q के फॉर्म में लिखा गया है। 9/11, ठीक है, 9/11, 7/29, 15, -3, 1, ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक चीज़ इसमें आप कॉमन देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे नंबर है जो p/q के फॉर्म में हैं, कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं, कुछ ऐसे नंबर होंगे जो कि इंटीजर होंगे। बट हम तो जानते हैं कि हाँ रेशनल नंबर में क्या आता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ केस देखते हैं जिससे मैं कहूँ रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक रेशनल नंबर ले लेता हूँ 5, फिर दूसरा नंबर ले लेता हूँ 3, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा जाए तो हमको क्या प्राप्त होगा, एक रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। 8 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि r माइनस आर इज इक्वल टू r, मतलब कि रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर।
हम रेशनल नंबर में कुछ जोड़ें या फिर रेशनल नंबर से कुछ घटाएं, वैल्यू क्या आती है? हमेशा रेशनल नंबर आती है। फिर नेक्स्ट है रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर। ठीक उसी प्रकार अगर हम रेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि मैं कहूँ 3 × 6, ये क्या है? 3 भी रेशनल नंबर है, 6 भी रेशनल नंबर है और 18 भी रेशनल नंबर है। क्लियर है? फिर आता है नेक्स्ट केस, रेशनल रेशनल में हम कोई भी नंबर से डिवाइड कर दें तो नंबर क्या आता है? रेशनल नंबर आता है। नीचे एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल लिया हूँ, जैसे देखिए दिया है, एक मिनट, थ्री प्लस, ठीक है, 3 + 2/5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो p/q के फॉर्म में भी लिख लेंगे। ठीक है, देखिए दो चीज़ों को जोड़ा गया है, दो परिमेय संख्या को। 5 इसका एलसीएम हो जाएगा और यहाँ से इसको करेंगे तो 15 + 2 मीन्स कि जो हमको वैल्यू मिली है, क्या मिली है? 17/5। ये एक p/q के फॉर्म में है कि नहीं है? है। और इससे पहले जो एग्जांपल करा रहा था जिसमें वैल्यू 5, 3, 2, 1 ऐसे आ रहा था, वो एक क्या आ रहे थे? नेचुरल नंबर। और हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या फिर कोई इंटीजर हो या फिर p/q के फॉर्म में हो, ये सारे के सारे संख्या क्या कहलाती हैं? रेशनल नंबर कहलाती हैं। इतना क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पहला केस लिया हूँ, अब रेशनल और इरेशनल को ऐसे मिला करके देखते हैं क्या केस बनता है। कोई भी इरेशनल नंबर में, कोई भी इरेशनल नंबर में, कोई भी अपरिमेय संख्या में यदि हम कोई भी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे या फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उसमें डिवीज़न करेंगे, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी? हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी, हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिया हूँ, 3 + √2। ठीक है, 3 में क्या किया गया है? 3 एक क्या है? रेशनल नंबर है। ये क्या क्या वैल्यू है? एक इरेशनल नंबर है। बट इस दोनों को जोड़ने पे क्या हमारा नंबर मिला? एक इरेशनल नंबर मिला। ठीक है, अगला एग्जांपल लेता हूँ, 3 × √3। हमको वैल्यू लास्ट में क्या मिलेगी? 3 √3। ये नंबर क्या है? एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर रह गया, बाहर नहीं आ पाया, उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखते हैं, जब हम दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, ठीक है, दो इरेशनल नंबर, दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, तो हमारा दो केस बन सकता है। या तो नंबर इरेशनल नंबर आ सकता है या फिर रेशनल नंबर आ सकता है। जैसे कि मैं कहूँ √2 + √3, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, दो इरेशनल नंबर को मैं जोड़ा हूँ पहले केस के लिए। ठीक है, एक 2 ले लिया, एक √3 ले लिया, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? वही आएगी। मीन्स कि ये नंबर क्या आ गया? इरेशनल आ गया। अब दूसरे केस में हम देखते हैं, एक एग्जांपल लिया हूँ यहाँ पे, इसमें देखते हैं क्या होता है। देखिए 3 + स्क्वायर रूट के अंदर 2, ठीक है, प्लस इसमें क्या किया जा रहा है? प्लस किया जा रहा है 3 - √2। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये माइनस से प्लस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमको वैल्यू क्या मिलने वाली है? 6। अब 6 क्या है? इरेशनल नंबर तो है नहीं, रेशनल नंबर ही है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इरेशनल नंबर जब भी हम दो जोड़ेंगे तो दो वैल्यू आ सकती है, या तो इरेशनल नंबर भी आ सकती है और रेशनल नंबर भी आ सकती है। हम लोग मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके भी आप एक दो एग्जांपल देखिएगा, श्योरली या तो रेशनल नंबर आएगा या फिर इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, दोनों केस आ सकते हैं इस केस में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, परफेक्ट नंबर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं।
संपूर्ण संख्या, जिसको परिपूर्ण संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। परफेक्ट नंबर उस नंबर को कहते हैं जिनके फैक्टर या फिर गुणनखंड का योग उसी संख्या के दोगुने के बराबर होता है, ठीक है। पर संपूर्ण संख्या उस नंबर को कहते हैं जिनके फैक्टर का योग उसी संख्या के दोगुने के बराबर होता है। देखिए अब एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कोई नंबर ले लिया 1, ठीक है। 1 एक मैंने नेचुरल नंबर ले लिया और 1 का मैं फैक्टर निकाला, तो 1 का फैक्टर 1 ही होता है। तो क्या देखिए, जिस नंबर का मैं फैक्टर निकाला, क्या उस नंबर के दोगुना आ रहा है? दोगुना तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो सकता है? परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता है। 2 के लिए हम निकालते हैं, 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। और डिफिनीशन में दिया है कि उस नंबर के फैक्टर का योग, इसलिए मैं योग कर रहा हूँ। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं 1 प्लस ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि परफेक्ट नंबर का ये डिफिनीशन है कि कोई भी संख्या का अगर हम फैक्टर निकालेंगे और उसका योग करेंगे, तो उस नंबर के दोगुने अगर आ गया तो हम उस संख्या को परिपूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है। 1 तो नहीं हो पाया, 2 भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 2 को हम अगर दुगना करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन वैल्यू तो हमको इसके फैक्टर में 3 ही मिल रहा है। अब हम 4 के लिए देखेंगे, तो 4 का फैक्टर क्या होता है? 1, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 4, इसका ये क्या है? फैक्टर है। बट यहाँ पे तो क्या करना है? हमको सम करना है, हमको तो योग करना है। तो क्या करेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 4, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 7। तो क्या 7 4 का डबल है? नहीं, 4 का डबल क्या होता है? 8। तो ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से इस वीडियो को ऐसा थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अब हमारा नंबर, पहला परफेक्ट नंबर मिलने वाला है 6। देखिए कैसे। 6 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3 एंड 6, ये इसके फैक्टर हो गए। और फैक्टर का मतलब यही हुआ कि मतलब जो भी नंबर हम लेने हैं वो उस नंबर से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। 6 क्या होते हैं? 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है और खुद 6 से भी है। तो 1 2 3 6, ये सभी नंबर को हम सम कर देंगे, सभी संख्या का योग निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा? 12। तो क्या 12 6 का डबल है? हाँ, 6 का ये क्या है? डबल है। तो पहला परफेक्ट संख्या हमको क्या मिला? 6 मिला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम 24 के लिए निकालेंगे कि क्या 24 परिपूर्ण संख्या है, क्या 24 एक परफेक्ट नंबर है। चलिए देखते हैं। इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, फिर 6 से, 7 से नहीं होगा तो फिर 8 से, ठीक है, फिर 12 से एंड 24 से। और ये सभी का सम कर देना है, ठीक है। तो 24 36 60 आएगा टोटल, ठीक है। अब देखिए 60 जो हमको रिजल्टेंट मिला है, क्या वो 24 का डबल है? 24 का तो डबल 48 होता है, बट यहाँ तो 60 मिला है, मतलब कि 24 जो है ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। अब 28 के केस में देखते हैं, तो 1 प्लस 2, 3 नहीं होगा तो क्या? 4, फिर हो जाएगा 7, फिर 14, फिर 28, ठीक है। ये टोटल हम जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56, ठीक है। अब देखते हैं क्या 56 28 का डबल है? 28 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56। मतलब कि ये जो नंबर है 56, ये किसका फैक्टर है? मतलब कि किसका डबल है? 28 का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 28 है ये क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। तो पहला हमको परफेक्ट नंबर क्या मिला था? यहाँ पे 6 मिला था, ठीक है, 6। और इसमें क्या मिला? 28 मिला, ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं परफेक्ट नंबर के सीरीज़ में कितने नंबर आते हैं।
परफेक्ट नंबर में पहला जो परफेक्ट नंबर अगर पूछ दे तो 6 होता है, फिर 28 होता है, फिर 446 होता है, फिर 8128 होता है। अब देखिए इतने डिस्टेंस पे ये आ रहा है परफेक्ट नंबर, तो एक एक निकालना तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक एक नंबर को हम लगे चेक करने, तो इतना तो समय रहता नहीं है एग्ज़ाम में। तो हम इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे कि पहला जो परफेक्ट नंबर है 6, फिर 28, फिर 446, फिर 8128। ठीक है, ऐसे अब तक टोटल कितने हमारे पास परफेक्ट नंबर मौजूद हैं, 51। ठीक है, 52 क्या किया जा रहा है, अभी उसका खोज किया जा रहा है। अच्छा, जो 51 परफेक्ट नंबर मिला था, ये कौन से ईयर में खोज हुआ था इसका, 2018 में। ठीक है, अब ये नंबर भी आपको पता ही है कि कैसे कैसे ऐसे ही एक एक नंबर को ऐसे बढ़ा बढ़ा करके चेक किया जाता है, वैसे करते करते इसका खोज होता जा रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग में से भी कोई ऐसे 52 नंबर का जो नंबर है खोज कर सकता है, आप लोग ट्राई करेंगे तो। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर हो गए टोटल परफेक्ट नंबर अब तक, 51। ठीक है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, ऑप्शन में दिया रहेगा 1, 5, 9 एंड 6। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया हूँ, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है, इफ़ n इज़ ए नेचुरल नंबर देन स्क्वायर रूट n इज। मैं माना कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का क्या मतलब हुआ, प्राकृतिक संख्या, जो कि 1 से लेकर शुरू होता है, 1, 2, 3 ऐसे करते करते। दिया है कि n एक नेचुरल नंबर है, तो स्क्वायर रूट n क्या हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर रूट n की वैल्यू बतानी है। तो हम 1 बाई 1 n की वैल्यू 1, 2, 3 करके देखेंगे कि क्या क्या हमको रिजल्टेंट मिल रहा है। तो पहले हम n इक्वल टू क्या लेते हैं, 1। 1 के केस में देखिए क्या हुआ है, जब मैंने 1 लिया तो स्क्वायर रूट 1 करूँ, देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ मैं 0 को घटाऊँ बढ़ाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। इससे मैं 1 का डिवाइड कर दूं, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो स्क्वायर रूट n जब मैं किया तो हमको क्या मिला, एक नेचुरल नंबर मिला, फिर से एक नेचुरल नंबर मिला, या फिर रेशनल नंबर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा हुआ, जब n की वैल्यू में 2 रखा, तो क्या ये जब अंडर रूट हम 2 करते हैं तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो बट डेसिमल में से 1.24 करके इसकी कुछ वैल्यू होती है आगे। फिर 3 का भी यही फॉर्म होता है, ठीक, 1.732 करके ऐसे आगे बढ़ता रहता है। तो एन की जब वैल्यू मैंने 1, 2, 3, 4 ऐसे रखते जाएंगे, 4 को रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा, मतलब कि 2 आ जाएगा। वो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये सीख मिला कि मतलब जो जब हम n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर रखेंगे तो स्क्वायर रूट में वो कभी रेशनल नंबर भी आ सकता है, परिमेय संख्या भी आ सकता है, और इरेशनल नंबर भी आ सकता है, मतलब अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आजकल नॉट वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, हम ज़्यादातर ये चीज़ें देख लेते हैं कि हाँ परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ठीक है, परफेक्ट संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, बट हम ये नहीं देख पाते हैं कि कौन सी संख्या क्या नहीं है। तो नॉट वाला क्वेश्चन भी साथ में करते रहना है। ये क्वेश्चन CDS में पूछा था। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ अब यूँ समझिए कि चपरासी से लेकर ऑफिसर लेवल तक ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ये नहीं देखना है कि नहीं ये SSC में आएगा तो CDS में नहीं आएगा, CDS में आ गया तो NDA में नहीं आएगा, NDA में आ गया तो RRB में नहीं आएगा। कॉमन है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, इसलिए सभी क्वेश्चन को करना और समझना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। तो 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि जो प्राइम नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, या तो 1 होना चाहिए और ये खुद होना चाहिए। जैसे कि 2 को हम लेते हैं, 2 का हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू
2, 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है। मीन्स कि कोई भी अभाज्य संख्या बनाने के लिए 2 फैक्टर उसके होने चाहिए, और कोई भी भाज्य संख्या बनाने के लिए, कंपोजिट संख्या बनाने के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए? 3। जैसे कि मैं 4 को ले लूँ तो कितने इसके फैक्टर होंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। इसके 3 फैक्टर हो गए। तो वही कह रहा है पहला ऑप्शन में कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये तो सही बात है, ठीक है, पहला तो सही है। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब पहला तो सही नहीं हो सकता। दूसरा है 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ये भी केस हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि 0 क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ना ही ये पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो ये क्वेश्चन बी वाला भी सही है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। अब आगे देखते हैं। √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब तक हम इस क्वेश्चन को बार बार करते आ रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर आ गया और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उस संख्या को हम इरेशनल बोलेंगे या फिर अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो ये तो करेक्ट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? सही कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। और डी वाला भी देख लेते हैं। इफ़ p इंटू क्यू इज इवन देन p इंटू क्यू आर ऑलवेज इवन। हिंदी में बता रहा हूँ कि कोई भी एक p इंटू क्यू का जो नंबर है, p जैसे मान लीजिए कि इवन नंबर, जैसे कि p की वैल्यू 2 है, क्यू को भी कह रहा है कि एक इवन नंबर है, मतलब मान लीजिए कि कोई भी एक नंबर फिर से ले लिया इवन, मान लीजिए 4 ले लिया, तो ये कह रहा है कि जब हम 2 इवन संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा ही इवन देगा। ये इवन के लिए केस दे रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमको इवन नंबर लाने के लिए हमेशा जो p और q की वैल्यू है हमेशा इवन ही रखना पड़े। जैसे देखिए मैं कहूँ 5 तो इवन नंबर नहीं है, ये तो एक ऑड नंबर है, और मल्टीप्लाई में कर दूंगा इवन नंबर से। 4 क्या है? हमारा इवन नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 20, और 20 क्या है? एक इवन नंबर है। मतलब कि हमको इवन नंबर लाने के लिए हम ऑड इंटू इवन भी करेंगे तो हमको इवन नंबर मिल जाएगा। इसलिए ये केस भी थोड़ा हमेशा के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। ये तीनों का तीनों सही हैं। एक ना ही वो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, √2 क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी p इंटू क्यू जो इवन नंबर हम लेंगे वो हमेशा हमको इवन नंबर ही देंगे, हमेशा हमको सम संख्या ही देंगे। ऑड इंटू इवन भी हम करेंगे तो हमको इवन मिल सकता है। इसलिए चौथा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट था, इसलिए ये सही कर दिया। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें जो सत्य जो भी निम्नलिखित कथन दिए गए हैं इसमें सत्य कथन को बताना है। तो दिया है ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। क्या सभी जो पूर्ण संख्या होते हैं वो प्राकृतिक संख्या होते हैं? होल नंबर देखते हैं क्या होता है, जो कि 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 इतना ही तक लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो कि 1 से शुरू होता है, 1 2 3। तो यही कह रहा है कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 तो आ नहीं रहा है, तो ये कथन गलत है। दूसरा है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ठीक है। जो सभी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, देखिए नीचे ये क्या है, 1 2 3, जो कि ऐसे काउंटिंग शुरू होता है 1 से, ये नेचुरल नंबर। और सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में भी 0 1 2 3 ऐसे करके आ रहा है, और नेचुरल नंबर में भी 1 के ऊपर ही आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सही कथन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑल इंटीजर आर होल नंबर। अब इंटीजर को मैं बताया हूँ जो निगेटिव से भी शुरू हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंटीजर के तो बहुत फॉर्म होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, निगेटिव इंटीजर होता है, और 0 तो आता ही है। तो निगेटिव के जितने भी इंटीजर होंगे वो तो होल नंबर हम उसको कहेंगे नहीं, क्योंकि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 टू इन्फिनिटी, 0 1 2। तो सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते हैं, ये कथन भी गलत है।
लास्ट आता है ऑल इंटीजर आर नेचुरल नंबर। ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता है, जब होल नंबर नहीं हो सकता तो नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, एक्स कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है एंड वाई इज निगेटिव ऑड इंटीजर, देन एक्स का पावर वाई इज इक्वल टू, ये हमको वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक्स इज पॉजिटिव, ये कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर 2, एंड वाई इज नेगेटिव ऑड इंटीजर, वाई को क्या कह रहा है, ऑड इंटीजर, मीन्स कि इसको मैं ले लेता हूँ, नेगेटिव में बोल रहा है तो माइनस में ले लेता हूँ, मतलब माइनस में 3 ले लिया। ठीक है, तो ये एक क्या हो सकता है, तो देखिए कोई भी नंबर के ऊपर जब माइनस में कुछ रहता है तो हम उसको 1/, के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर 3, और 2 का क्यूब क्या होता है, 1/8 हो सकता है। तो अब देखिए जो 1/8 है वो p/q के फॉर्म में है कि नहीं है, p/q के फॉर्म में है। और स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या, उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऑड इंटीजर तो नहीं हो सकता है, ना ही इवन हो सकता है, तो ये हमारा नंबर क्या होगा, सी, रेशनल नंबर। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये इसको p/q के फॉर्म में हम लिख दिए हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द ट्रू स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में भी हमको सत्य कथन को पहचानना है। तो पहला है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, जो सभी इंटीजर होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, दूसरा है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सभी जो परिमेय संख्या होता है वह एक वास्तविक संख्या होता है। तो देखिए इंटीजर, रेशनल नंबर तो इंटीजर से ही बनते ही हैं, जो p/q का जो फॉर्म होता है उसको देखा ही जाता है कि वेयर p एंड q शुड बी इंटीजर। जब हम p/q को फॉर्म में कोई भी नंबर को लिखेंगे तो नंबर क्या होने चाहिए, इंटीजर ही होने चाहिए। तो कथन ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या रियल नंबर। अब देखिए कि रियल नंबर के ही तो पार्ट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर होते हैं, तो सभी रेशनल नंबर रियल नंबर तो होंगे ही, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो होंगे ही, तो ये कथन भी सही है। इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ऑफ दी अबव, मतलब कि ऊपर दिए गए जो भी ए एंड बी कथन में दिया गया स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, ऑल ऑड प्राइम अप टू 100 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। जब हम 1 से लेकर के 100 के बीच में ऑड प्राइम नंबर को लेंगे, ऑड मीन्स क्या हो गया, जैसे कि अब प्राइम नंबर की बात हो रही है तो 1 तो होगा नहीं, प्राइम इज नाइदर 1 इज नाइदर प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर, तो कहाँ से शुरू होता है, 2 से। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑड प्राइम को लेना है, मीन्स कि विषम विषम अभाज्य संख्या को लेना है। तो कहाँ से शुरू हो जाएगा, 3 से, 3, 5, 7, ठीक है, 11, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस नंबर को एक एक करके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, यूनिट प्रोडक्ट, जो सिंगल उसकी लास्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 15। 15 के लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 5। फिर 15 को जब हम 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो भी नंबर आएगा मतलब लास्ट में 5 तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि ये रूल है कि कोई भी नंबर अगर हम 5 से कोई ऑड नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हम 5 से कोई भी विषम संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्टेंट में 5 ही मिलेगा। ठीक है, उसकी यूनिट डिजिट में 5 ही मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 3 × 5 15, 5 क्या है, एक और नंबर है, फिर से 5 करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, 25। वैसे ही 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, और इंटू 5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 35। लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 35 में 5। तो ठीक इसी प्रकार हमको रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, 5, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है इतना, इसको रफ पे करिएगा, आसानी बहुत ही आसान है, आराम से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं,
ऑड नंबर का तो बता दिया कि कोई भी ऑड नंबर में हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, ऑड नंबर ही मिलेगी, मीन्स कि उसके लास्ट में क्या आ जाएगा, 5 ही मिलेगा। इवन नंबर की बात क्या आ रही है, इवन नंबर जैसे मैं 2 ले लिया, इंटू 5 किया तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। 10 करेंगे और इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 10, मतलब कि 0। दुनिया का कोई भी सेंटेंस, कोई भी नंबर ला देंगे और उसमें 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और वो नंबर क्या रहेगा, इवन रहेगा, तो उसकी लास्ट में वैल्यू यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, क्लियर है। अब 1,00,000 इंटू 5 करिए, चाहे 50,00,000 इंटू 5 करिए, उसके रिजल्टेंट में जो यूनिट डिजिट लास्ट में मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। ठीक है, तो ये केस को आप लोग याद रखिएगा। अब 7th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स कामा एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 3 ऑल आर प्राइम नंबर। हम x की वैल्यू क्या रख दें कि जो x है और x प्लस 1 है और x प्लस 3 है वो क्या हो जाए, सभी प्राइम नंबर हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो जिसको हम ऑप्शन से ही उसको आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक एक नंबर को हम देखेंगे। पहले हम पहला ऑप्शन में दिया है 5, तो x की जगह पे हम 5 को रख करके देखते हैं कि क्या ये सभी नंबर प्राइम नंबर बन सकते हैं। तो x तो 5 हो गया, अब x प्लस 1 रखते हैं, तो 5 प्लस 1 क्या आ गया, 6। 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, ठीक है, ये तो एक कंपोजिट नंबर है, मीन्स कि 5 तो नहीं हो सकता। अब 2 को रखते हैं, 2 को रखेंगे तो x इजक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, एक नंबर तो हमको प्राइम मिल गया। फिर x प्लस 1 दिया है दूसरा नंबर में, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। चाहे वो 2 हो या 3 हो, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर। अब लास्ट वाले केस के लिए देखते हैं, x प्लस 3 के लिए तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3। अगर हम 2 प्लस 3 करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 5। ठीक है, 5। तो ऑप्शन बी वाले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, सभी x की वैल्यू जब हम 2 रख देंगे तो सभी नंबर हमारे क्या बन जाएंगे, प्राइम नंबर बन जाएंगे, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कुछ रियल नंबर जो होते हैं उसके योग के नियम देखते हैं। रूल फॉर दी सम ऑफ द रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के योग का नियम है। पहला बोलते हैं संवरक नियम। ठीक है, पहला नंबर नियम कौन सा होता है, संवरक नियम। यदि a और b कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, यदि a और b कोई दो वास्तविक, मीन्स कि दो a और b की क्या है, एक रियल नंबर है, तो उनका योग एक वास्तविक संख्या ही होगा। ठीक है, दो a और b की वैल्यू में देखिए रियल नंबर रखता हूँ, जैसे 5 रख दो a की वैल्यू और b की वैल्यू 2 रख दो, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 7। ये तीनों का तीनों क्या है, 5 2 7 एक रियल नंबर है। संवरक नियम में यही हमसे कह रहा है। फिर इसको नोट करते चलिएगा कॉपी पे। कुछ फास्ट वीडियो हो रहा होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसे रफ पे नोट कर लीजिएगा, आगे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड जितने भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, जितने भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, इसी बेसिस पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम ये कहता है कि यदि ए बी सी रियल नंबर है, यदि a और b और c एक वास्तविक संख्या है, तो a प्लस ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c के इक्वल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं कहूँ 2 प्लस 3 ब्रैकेट में यहाँ पे 2 कर दिया, तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस, मान में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, इसकी भी वैल्यू निकालेंगे तो 7 आएगा और इसकी भी वैल्यू निकालेंगे तो 7 आएगा। तो साहचर्य नियम समझ में आ गया कि ए बी सी जो दिया गया है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नियम आता है क्रम विनिमय नियम, जो कि बहुत ही यूज होता है। क्रम विनिमय नियम, यदि ए बी एक रियल नंबर, मीन्स कि यदि ए और बी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो ए प्लस बी को हम बी प्लस ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 5 प्लस 3 है,
तो 3+5 भी लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमको तो वैल्यू से मतलब है, इसकी भी सम करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसका भी सम करेंगे तो 8 आ जाएगा। मीन्स कि LHS इज विल ऑलवेज इक्वल टू RHS, ठीक है। लेकिन हम A+B को B+A के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 3+2 लिखूँ या फिर 2+3 कर लूँ, मान में कोई अंतर तो आएगा नहीं। ठीक वैसे ही क्रम विनिमय नियम कहता है। अब आता है चौथा नियम, योगात्मक तत्समक, ठीक है। योगात्मक तत्समक, यदि a कोई पूर्णांक है, पूर्णांक मीन्स इंटीजर, यदि a कोई इंटीजर है तो A+0 इज इक्वल टू 0+a, इसके वैल्यू में कोई मान में अंतर नहीं आएगा। आप ये दोनों नियम में देखेंगे तो थोड़ा बहुत कॉमन मिल रहा होगा, क्रम विनिमय नियम और योगात्मक तत्समक नियम में। लेकिन यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई है, 0। यहाँ पे 0 का मेन रोल है। तो 0 एक क्या हो गया, योगात्मक तत्समक। मतलब कि मैं कहूँ 5+0 कहूँ या 0+5 कहूँ, वैल्यू तो 5 ही आनी है। कैसे, 0+5, 5 ही आएगा। या फिर 5+0 करूँ, वैल्यू क्या मिलने वाली है, 5 ही मिलने वाली है। मीन्स कि ये 0 क्या हो गया, एक योगात्मक तत्समक हो गया। 0 को हम जोड़े या घटाएं या फिर उसकी प्लेस में कोई चेंजमेंट करें, हमको वैल्यू वही मिलेगी जो रियल नंबर है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम मीन्स ऐसे नाम से ही पता चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे अपोजिट चीज़ें होगी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि पूरब तो पश्चिम, उत्तर तो दक्षिण, मतलब कि प्रतिलोम मीन्स कि एक दूसरे के अपोजिट, लेफ्ट हैंड तो राइट हैंड। देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। यदि a क्या है, एक रियल नंबर है, और -a भी क्या है, एक रियल नंबर है, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे, एक पॉजिटिव में वैल्यू ले लिया। जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल से इसको समझा दे रहा हूँ कि 2 एक रियल नंबर है और -2 इसके प्रतिलोम में क्या हो जाएगा, -2। ये भी हमारा क्या है, एक रियल नंबर ही है। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे 2 प्लस माइनस ब्रैकेट में 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अतः -a का योगात्मक प्रतिलोम a है। मीन्स कि वही हुआ कि लेफ्ट का जो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है। नॉर्थ का जो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, साउथ। लेफ्ट का जो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, राइट, ठीक। ऐसे इसको समझना है। 5 मैंने एक रियल नंबर ले लिया तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5। 50 ले लिया कोई योगात्मक रियल नंबर, उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -50। इतना क्लियर है। और जब भी हम दो चीज़ों को जो एक दूसरे से अपोजिट दिए गए हैं और वैल्यू सेम हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, इससे क्या होला, जैसे 2 का मैं एग्जांपल लिया हूँ, तो मैं बोला कि मैं 2 किलोमीटर पूरब की तरफ गया और फिर 2 किलोमीटर मैं वहीं से पश्चिम की तरफ आया, ठीक है। पूरब गया और पश्चिम की तरफ उतना ही आया, मीन्स कि मैं अपने फिक्स पॉइंट पे ही हूँ, 0 पॉइंट। अभी ना मैं कहीं गया ना फिर आया, हमको वैल्यू कितनी हो गई है, 0। मार्केट मेरे घर से 2 किलोमीटर दूरी पे है, 2 किलोमीटर में पूरब दिशा में गया और फिर 2 किलोमीटर में पूरब पश्चिम दिशा में आ गया, मतलब कि घर आ गया। तो मेरी डिस्टेंस अब मैं कहाँ घर से कितनी दूरी पे हूँ, बस घर पे ही हूँ, 0 है। तो वैसे ही इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, तो आज के सेशन में इतना ही। कुछ और भी चीज़ें कंसेप्ट ऐड करने वाला था, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, तो इसलिए कुछ जो भी चीज़ें रह गई हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और ये जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें अगर कोई डाउट होगा तो उसको भी ऐसे कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।